सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। इसके पीछे का कारण था आप सबके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन अब हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, बहुत ही कम समय के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा कि भाई लास्ट के अब 15 दिनों में हम कैसे और क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम टोटल 5 पॉइंटों पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई अब नई चीज़ें ना पढ़ें, ठीक है। नई चीज़ों का मतलब जैसे मान लेते हैं कि कुछ मैथ्स का टॉपिक होता है, जैसे आपने वो कभी पढ़ा ही ना, मेंसुरेशन हो गया या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपने कभी पढ़ा ही ना, तो अब आप उसको पढ़ने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अब वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा और आपके जो पढ़ा हुआ पार्ट है उसको भी रिवाइज़ करने में दिक्कत आएंगे। दूसरा, डू रिवीज़न मोर एंड मोर, मतलब पार्ट 2 है इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपने जो पढ़ा है और जो आपने नोट्स बनाए उसको आप बार बार रिवाइज़ करें। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावनाएं कम होंगी, और एग्ज़ाम हॉल में कम नेगेटिव ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लिया तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर लें तो पार्ट ए में तो आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, लेकिन पार्ट बी में जिनका हीट इंजन है उनके लिए मैंने जो PDF प्रोवाइड करी है और जो हमारी क्लासेस है उनको अब रेगुलर बेसिस पे कम से कम 2 बार, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 2x फॉर्मेट में करके 2 बार कम से कम वीडियो को देखें, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि रोज़ एक बार ज़रूर देख लें सारी क्लासेस को। अगर आपके पास PDF है तो PDF को ज़रूर से उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करें, डेली बेसिस पे पढ़ें। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको डेली बेसिस पे ना 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 कम से कम, वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में हमें कैसे कैसे पेपर को करना है। तीसरी बात है कि जो आप मॉक टेस्ट, फोर्थ पॉइंट है, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट होगा, तो फोर्थ पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आपको जो अपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उसका आप एनालिसिस करें। एनालिसिस इन द सेंस कि जो क्वेश्चन सही हुए उन पे ध्यान नहीं देना, जो गलत हुए उन पे ध्यान देना, और जो आपने स्किप किया है उस पे ध्यान देना। एंड लास्ट पॉइंट है कि बी कॉन्फिडेंट, कि आपने जो पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, खुद पे भरोसा रखें और आप एग्ज़ाम देने जाएं। अभी लास्ट के 15 दिन का समय बचा हुआ है। आप 15 दिन में लगातार डू मोर 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 रिवीजन। मैं हमेशा रिवीजन पे ही फोकस करता हूँ और रिवीजन ही आपका सिलेक्शन कराता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मेरा मानना है कि जिनका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत कम होगा ना, सिलेक्शन होने की संभावनाएं उनका ही ज़्यादा होंगी। अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए, 20 गलत हो गए तो आपकी कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए और सही आपके 75 हो गए तो सिलेक्शन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा आपकी होगी। और ये कम गलतियाँ कहाँ से होंगी? तो रिवीजन से होंगी। तो ज़्यादा जो है रिवीजन पे फोकस करें, अपना रिवीजन जो है वो डेली बेसिस पे करें, हर टॉपिक को रिवाइज करें, खास करके उन टॉपिक्स में जिनमें आपके कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। जैसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं, मैथ्स की बात कर लें, रीजनिंग की बात कर लें, ठीक है ना, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा रिवीजन करें। ये 5 पॉइंटों के अंदर हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। छोटी सी वीडियो है, ठीक है। अब मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो जरूर अपलोड करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। बाकी जो नई वैकेंसी होगी ना उसमें हीट इंजन के अंदर, मैं अभी आपसे वादा कर रहा हूँ, हीट इंजन के अंदर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा जैसा मैं करूँगा। हालांकि अभी भी हमने जो प्रोवाइड करा है, आप देखोगे, आपने पढ़ा है, आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, दैट वाज बेस्ट। इतने फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बेहतर कंटेंट आपको अभी तक नहीं मिला होगा, और नई वाले के लिए तो बहुत ही बेहतरीन करेंगे। जैसे कि आपने ये नया सेटअप देखा ही है, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए ही करी जा रही हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल का इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाती है। बाय बाय, टेक केयर।